पहले तो सर कल जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई सर, उसमें जो फिगर्स थे उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए गए हैं और कहा यह गया है कि हुकूमत वक्त तो ये कह रही कि शायद हम टारगेट्स तो मीट नहीं कर पाए, 3.5 का हमारा था जीडीपी ग्रोथ का, बट उसको कहा यह जा रहा है कि 2.7, बट कहा यह जा रहा है कि एक्चुअली तो 1.6 के गोया के रही है हमारी। तो आपका मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें आपने इस बात का इजहार किया है कि फिगर्स जो होते हैं उनके ऊपर डाउट किया जा सकता है। तो कितना लगता है सर ये आर्गूमेंट आपको ठीक कि जो कल ये कहा गया कि जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है 1.6 के हुई है, 2.7 को जो दिया गया नंबर ये कोई दुरुस्त नहीं है? शराजी साहब, ये चूंकि प्रोविजनल नंबर्स हैं पहले 10 महीनों के, और हुकूमत के पास हमेशा इसमें कोर्स करेक्शन का जो है वो रहता है मार्जिन के, जब सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि सितंबर तक कंपाइल होते हैं तो फिर वो एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो आते हैं। लेकिन इस वक्त हमें देखने की ज़रूरत ये है कि कल के नंबर्स को भी अगर हम करेक्ट तस्लीम कर लेते हैं तो दो शोबे ऐसे नज़र आते हैं जिन पे कि आज के बजट पे और आने वाले सूबाई बजट्स पे काफ़ी फोकस होना चाहिए। एक एग्रीकल्चर है और दूसरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। एग्रीकल्चर में तो आपको साफ पता चलता है कि वो जो गंदम की स्पॉट प्राइस अनाउंस करके, जिसके हम काफ़ी अरसे से खिलाफ थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि उसको अनाउंस करके अब्रप्टली ख़त्म कर दिया जाता, तो उसको अनाउंस करके जब किसान ने हार्वेस्ट कर ली और वो ये इस सोच में था कि अब सरकार उससे गंदम खरीदेगी, वो पॉलिसी चेंज कर दी गई और उसका रिएक्ट हमें देखने में नज़र आया कि चूँकि उसकी गंदम की जो थी वो कॉस्ट पूरी नहीं हुई थी, तो लिहाजा कॉटन, राइस और शुगर केन तीनों क्रॉप्स के इनपुट्स जो हैं उनमें कमी रही और उस पर अफेक्ट आया। दूसरा, इस पे क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि मौसमी तब्दीलियाँ और मौसमियाती तगैर जो हैं उसकी वजह से भी फसलों की पैदावार जो है वो अचीव नहीं कर पाए। और अगर इसको मैं सिंध-ताश मुआहदे की रोशनी में देखता हूँ जो इंडिया की हटधर्मी है, तो मेरा ख्याल है कि इस पर एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव, अगर इस फेडरल बजट में आज जो आने वाला है और जो बाद में सूबे अपना बजट देंगे, स्पेशली सिंध और पंजाब, अगर उन्होंने इस पर फोकस ना किया तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। वी आर एट ए डिफाइनिंग मोमेंट कि हम एग्रीकल्चर को कैसे दोबारा से रिवाइव करें और एग्रीकल्चर को लेके चलें। और दूसरा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे इवन अगर वो नंबर भी हम ठीक होते हैं तो उस पर वो जो इंटरेस्ट रेट था 22% जो कि 1.5 साल रहा, वो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। गो के पिछले 6 महीने में वो 11% पे आ गया, लेकिन 22% इंटरेस्ट रेट के साथ और 45% टैक्स और उसके बाद उस पर जो आपका जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वेरी हाई, तो ये तीनों फैक्टर जो थे इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को मुतासर किया है। और मेरा ख्याल है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये आपका एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट होती है या रिजल्ट कार्ड होता है पूरे साल का, जिसकी बेस पे अगले साल की इम्तिहान की तैयारी करना होती है। तो मेरे तो जो टेक अवेज दो हैं वो ये हैं। तीसरा, जिसपे सूबों को बड़ा फोकस करना होगा, वो बड़ा स्टैगरिंग नंबर है एजुकेशन का। इस दफ़ा उन्होंने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के जो नंबर दिए हैं 40 से, वो बड़े होश रुबा किस्म के वो नंबर्स हैं। इतना बड़ा नंबर जो है बच्चों का, अगर वो स्कूल गोइंग नहीं है और स्पेशली वो हमारे रूरल एरियाज में, तो अगेन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर हम यही कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर लीडर हैं और आने वाले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं उनका हिस्सा बनेंगे, तो हम तो बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं रहे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि सालाना इम्तिहान जो था, जो कल जिसका नतीजा आया, उससे हमें पता चलता है। सही। और ये भी जानना चाह रहे हैं कि सर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया गया कि एनएफसी अवार्ड को दोबारा रिविजिट किया जाना ज़रूरी है कि उसको पॉपुलेशन को किया जाए। तो आपको लगता है कि ये भी बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव होगा? इसके नतीजे में जो एक हमें नज़र आ रही है कि इनइक्वालिटी नज़र आ रही है सूबों के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से, उसको एड्रेस किया जा सकेगा? एनएफसी अवार्ड, एक तो इसकी मीटिंग जो है वो वजीर खजाना ने तो डेट भी दे दी कि अगस्त में होगी। बड़ा खुशाइंद इक़दाम है। मुझे लग रहा है कि ये भी कोई IMF का जो है उसके साथ कोई कमिटमेंट होगी। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इसके साथ PFC अवार्ड की बात की जाए, क्योंकि
एनएफसी अवार्ड में जो कुछ सूबों को जाके खर्च हो जाता है, जैसे वफाक अपना एनएफसी अवार्ड देता है, इसी तरह से सूबे भी पाबंद हैं अपना पीएफसी अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड देने में, ताकि वो बता सके कि किस डिस्ट्रिक्ट को कितनी अमाउंट एलोकेट की जा रही होगी, उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्लान्स बन सके। तो अगर हम वाकईतन इनइक्वालिटी करना चाह रहे हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की तरफ जाना होगा, जो पॉपुलेशन को चेंज करने का फार्मूला, उसके साथ उन्होंने एक कैवियट भी वजीर खजाना ने बताया था कि अगर जो है इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस होता है, और मुझे वो पॉलिटिकल कंसेंसस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये एक मुश्किल मरहला होगा। इस पे इत्तेहादी जमातें, खुसूसन पीपल्स पार्टी, उनकी रिजर्वेशन होगी, बल्कि पंजाब में गो के पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट भी इस पे थोड़े से रेजिस्टेंस शो करेगी। तो ये एजेंडा पॉइंट तो हो सकता है, मुझे ये बहुत ज्यादा तोड़ चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा फार्मूला में किसी किस्म की भी चेंज।